ओम शांति। प्रार्थना में ये रहस्यमय शब्द बोलने से सारी इच्छा पूरी होगी। देखिए, आज की इस वीडियो में एक ऐसी प्रार्थना बताने वाले हैं जिस प्रार्थना में अनोखे और रहस्यमय शब्द बोले गए हैं, जिसे जिन्होंने भी अब तक अपनी प्रार्थना में बोला है उनमें उनका कहना है कि इस प्रार्थना से उन्हें एक दिन में यानी कि 24 घंटे में इसका रिजल्ट मिला है। ये प्रार्थना अपने आप में जादू की तरह काम करती है और इस प्रार्थना के बारे में शायद ही है कि आपने आज तक सुना होगा। प्रार्थना बताने से पहले आपको इस प्रार्थना में बोले गए इस रहस्यमय शब्द को और कुछ नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना में बोले गए रहस्यमय शब्द को जानने से और इसके नियमों का पालन करने से ही आप इस प्रार्थना का लाभ उठा सकते हो, अन्यथा इस प्रार्थना का कोई लाभ नहीं है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। तो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए इस वीडियो को तो आप पूरा देख ही सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रार्थना में बोले गए रहस्यमय शब्द जानने से पहले हम इस प्रार्थना के कुछ नियम जान लेते हैं। अधिकतर लोग प्रार्थना करते समय एक गलती करते हैं कि अपना सारा ध्यान, अपनी सारी एनर्जी वहाँ लगा देते हैं जहाँ समस्या है, लेकिन इस प्रार्थना में आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये प्रार्थना करते समय सबसे पहले ध्यान और फोकस अपनी समस्या के विरुद्ध समाधान पर देना है। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई 3 भौतिक इच्छाएं हैं जो आप अपनी प्रार्थना में मांगना चाहते हैं। पहली इच्छा है, आपके पास रहने के लिए खुद का घर नहीं है, आप किराए के घर में रहते हो और आपकी इच्छा है कि आपका खुद का एक अच्छा सा नया घर हो। दूसरी इच्छा है, आपका दोस्त या आपका जीवन साथी आपसे बात नहीं कर रही या बात नहीं कर रहा है, कारण कुछ भी हो सकता है और आप चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी आपसे बात करें। तीसरी इच्छा, आपके घर में आप या घर का कोई भी सदस्य बीमारी से पीड़ित है जो आपके लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है और आप चाहते हैं कि मेरी बीमारी या मेरे परिवार में से किसी की भी बीमारी ठीक हो जाए। इस सिचुएशन में आप प्रार्थना करते समय ये गलती करते हो कि अपना सारा ध्यान उस समस्या पर ही लगा देते हो। मान लीजिए आप बीमारी से परेशान हो, तो आप प्रार्थना में भी उस बीमारी पर ही ज़्यादा ध्यान देते हो, यानी कि आप अपना सारा ध्यान उस समस्या पर ही लगा रहे हो। आपको इस समस्या पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बल्कि इसके विरुद्ध उसके समाधान पर ध्यान देना है। इसी प्रकार आपकी भौतिक इच्छा में भी है, मतलब पैसा, जॉब, कार, घर, इनमें से अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं तो आप अपना ध्यान उसकी कमी पर नहीं, बल्कि इस बात पर रखना है कि वह चीज़ सबको आसानी से मिल जाती है और उस चीज़ को पाने के लिए ज़्यादा मेहनत लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये प्रार्थना करते समय आपको इस नियम का पालन करना है कि आपको अपना ध्यान उस समस्या पर बिल्कुल भी नहीं देना है, बल्कि उस समस्या के विरुद्ध उसके समाधान पर देना है। यह इस प्रार्थना का पहला नियम है। तो चलिए इस प्रार्थना के दूसरे नियम को जान लेते हैं। जब भी आप ये प्रार्थना करेंगे तो इस प्रार्थना को करने के बाद आप उसे महसूस नहीं करेंगे, मतलब कि इसे करने के बाद आपको इसे भूल जाना है। भले ही आपकी इच्छा को पूरा होने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आप किसी भी तरह की बेचैनी आपको अपने अंदर नहीं रखनी है। यदि आपको इस प्रार्थना पर शक या डर होने लगे तो इस प्रार्थना को तुरंत ना छोड़ें, अपने भीतर का शक विश्वास में बदलने की कोशिश करें। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि ये प्रार्थना आपके लिए काम करे तो आपको इस नियम का पालन करना ही होगा। अब हम बात करेंगे इस प्रार्थना के तीसरे और आखिरी नियम की। जिस समय आप इस प्रार्थना को कर रहे हैं तब आपको किसी और प्रार्थना को नहीं करना है, सिर्फ इसी प्रार्थना को हर रोज करना है। और सबसे महत्वपूर्ण है, इस प्रार्थना
प्रार्थना को आपको हर रोज़ नियम के साथ ही इस प्रार्थना को करना है। और अगर आप इस प्रार्थना को हर रोज़ नियम के साथ नहीं करते तो आपको परिणाम मिलने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि कुछ लोग रातों रात जादू की उम्मीद करते हैं। इसलिए आपको यह प्रार्थना नियम के साथ हर रोज़ करनी है। यदि आप इन 3 नियमों का पालन करके इस प्रार्थना को करते हो तो यकीन मानिए आपकी सारी इच्छाएं खुद ब खुद पूरी होने लगेंगी। तो अब बात करते हैं उस रहस्यमय शब्द की जो हमें इस प्रार्थना में बोलना है। वो शब्द है मुझे यकीन है। ये वाक्य आपको देखने में तो छोटा लग रहा होगा, लेकिन इससे काम बहुत बड़े बड़े होते हैं। हम इसी शब्द को अपनी इच्छा के साथ जोड़कर प्रार्थना करने वाले हैं, क्योंकि ये वाक्य आपके अवचेतन मन पर सबसे ज़्यादा असर करता है और कुछ ही समय में आपके विचारों और विश्वासों को आपकी इच्छाओं के साथ जोड़ देता है, जिससे आपकी इच्छा बहुत कम समय में परमेश्वर के सामने प्रकट हो जाती है। अब जानते हैं कि इस प्रार्थना को इन शब्दों के साथ कैसे करना है। प्रार्थना शुरू करने से पहले आप प्रार्थना में जो भी इच्छा मांगने वाले हैं या आप जो भी चाहते हैं उस पर स्पष्ट हो जाएं, क्योंकि आप अपनी इच्छा को तभी प्रकट कर सकते हैं जब आपको आपकी इच्छा स्पष्ट हो। भले ही वह कोई सी भी इच्छा हो, जैसे करियर के विषय में हो, रिलेशन के विषय में हो, पैसे के विषय में हो या स्वास्थ्य के विषय में हो, आपको अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से याद करनी है या लिख कर रखना है, क्योंकि प्रार्थना में अपनी इच्छा बोलते समय कोई गलती ना हो। फिर प्रार्थना करने के लिए एक शांत जगह ढूंढें और कुछ समय के लिए भगवान का ध्यान करें, मेडिटेशन करें। जब तक आपका मन पूरी तरह से शांत ना हो जाए और मन के बुरे और नकारात्मक विचार आना बंद ना हो, तब तक आपको भगवान का ध्यान, मेडिटेशन, आध्यात्मिक चिंतन करते रहना है। याद रखिए कि ये प्रार्थना करने से पहले आपका पूरा मन ईश्वर के वचनों में लगना चाहिए, भगवान की तरफ आकर्षित होना चाहिए और आपके मन में किसी भी तरह का कोई ऐसा विचार नहीं होना चाहिए जो अविश्वासी हो। तभी इस प्रार्थना का असर आपके जीवन के ऊपर होगा। जैसे ही आपका मन शांत हो जाए तभी आपको प्रार्थना करनी है। तो चलिए अपनी इच्छा में इन शक्तिशाली शब्दों को जोड़कर प्रार्थना कैसे करनी है वो जानते हैं। यदि आप में से कोई नौकरी पाने के लिए, जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रार्थना करते वक्त अपनी जो भी इच्छा है, जैसे कि आप किसी कंपनी में आप अपनी मनपसंदी नौकरी करना चाहते हो या आप चाहते हो कि आपको 60-70 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाए, या आप चाहते हो कि अपना खुद का कोई बिजनेस हो, तो अपनी इच्छा को इस शक्तिशाली शब्द मुझे यकीन है इस वाक्य से मिलकर के प्रार्थना करनी है। जैसे कि हमें प्रार्थना में बोलना है, परमपिता परमात्मा के नाम से मुझे यकीन है कि इस महीने के आखिरी तक मुझे अपने लिए मनपसंद कंपनी में अपने मनपसंद की नौकरी मिल जाएगी। भगवान के नाम से मुझे यकीन है कि हर महीने 60-70 हज़ार रुपये महीने वाली नौकरी इस महीने में मुझे मिल जाएगी। प्रभु के नाम से मुझे यकीन है कि अगले महीने ही मेरा खुद का बिजनेस खड़ा हो जाएगा। यदि आप में से कोई बीमारी से जूझ रहा है और आपकी इच्छा है कि आप इस बीमारी से मुक्त हो जाएं, तो आपको इस शक्तिशाली शब्द को अपनी इच्छा के साथ अपनी प्रार्थना में बोलना है। जैसे, प्रभु परमात्मा के नाम से मुझे यकीन है कि मेरी बीमारी कल का सूरज निकलने से पहले ही ठीक हो जाएगी। भगवान परमपिता परमात्मा शिव के नाम से मुझे यकीन है कि मेरी सारी बीमारी ठीक हो गई है और मैं पहले से ज़्यादा ठीक हो गया हूँ, स्वस्थ हो गया हूँ। और अगर आप अपने रिश्तों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यानी आपका दोस्त, आपका जीवन साथी आपसे बात नहीं कर रहा या बात नहीं कर रही और आपकी इच्छा है कि वह जल्द से जल्द बात करें, तो आपको प्रार्थना में कहना है, परमपिता परमात्मा शिव के नाम से मुझे यकीन है कि मेरे और मेरे पार्टनर के बीच के गलतफहमी दूर हो गई हैं और वह पहले जैसे मुझसे बात कर रहे हैं।
प्रभु के नाम से मुझे यकीन है मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में चल रही सांसारिक झगड़े खत्म हो गए हैं और हम सुखी जीवन जी रहे हैं। यदि आप पैसे की समस्या को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, यानी आपकी प्रार्थना को लेकर कोई पैसे को लेकर के कोई इच्छा है, तो आपको बोलना है, हे परमपिता परमात्मा शिव बाबा से मुझे यकीन है कि मेरे घर में चलने वाली पैसे की हर एक कमी पूरी हो गई है और मेरे पास पहले से कई गुना ज़्यादा पैसा है। तो आपकी चाहे कोई भी इच्छा हो और आपकी इच्छा के पहले मुझे यकीन है इस वाक्य का इस्तेमाल करना है और फिर आपकी जो भी इच्छा है उसे विश्वास के साथ बोलना है। प्रार्थना करते समय आपकी इच्छा है जो आप मांग रहे हो उस लाइन को कम से कम 11 बार या 21 बार पूरे विश्वास और खुशी के साथ बोलना है। और आप इसे अपने मन में भी बोल सकते हैं और सामान्य धीरे से छोटी सी आवाज़ में भी बोल सकते हैं। जैसा आपको सही लगे वैसा आप बोल सकते हैं। आपको इस प्रार्थना को और इस प्रार्थना में बोले गए इन शब्दों को अपने शरीर के भीतर गूंजने देना है और इस प्रार्थना को कम से कम आपको 10 से 15 मिनट तक कहना है और फिर 10 मिनट तक आपको कल्पना करनी है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो चुकी है। धीरे धीरे पूरे दृश्य की कल्पना करनी है जैसे कि यह अभी आपके साथ घटित हो रहा है। फिर 10 मिनट होने के बाद आपको इस प्रार्थना के बारे में, आपकी उस इच्छा के बारे में भूल जाना है। ये बात आपको इस प्रार्थना के नियमों में भी बताई गई है कि आप इस प्रार्थना को कहने के बाद इस प्रार्थना को, इसमें बोले गए शब्दों को बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। पूरा दिन आपको अपने काम करना है, लेकिन इस प्रार्थना के बारे में आपको कोई भी बात नहीं करनी है। ये ध्यान में रखिए। ये प्रार्थना 30 दिन सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले करनी है। और अगर आप लगातार कंटिन्यूस 30 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में इस प्रार्थना को करते हैं तो 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बस ध्यान ये रहे कि बीच में आपका एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। और अगर आपकी जो भी इच्छा है उस इच्छा से आप प्रार्थना कर रहे हैं तो 30 दिनों से पहले वो इच्छा आपकी पूरी हो जाती है तो आप इस प्रार्थना को छोड़ सकते हैं। और अगर आप खुशी खुशी से करेंगे तो इसके लिए आपको आगे चल कर और ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस प्रार्थना का रिजल्ट मात्र 48 घंटों में भी देखा है। परमपिता परमात्मा के नाम से, शिव बाबा के नाम से मुझे यकीन है कि इस प्रार्थना से आप अपने मन की सारी इच्छाएं पूर्ण करोगे। और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर के नाम से मुझे यकीन है कि आप तक ये वीडियो पहुंच गया है और आपकी सारी इच्छा इस प्रार्थना से पूरी होने वाली है। तो आप समझ ही गए होंगे कि शब्दों के साथ इस प्रार्थना को कैसे कहना है। ईश्वर पर विश्वास रख के और विश्वास के साथ करते हैं तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा आपकी सभी इच्छाएं, जो शुद्ध इच्छाएं रहती हैं, पवित्र इच्छाएं रहती हैं, उनको जरूर पूरा करते हैं। ओम शांति।